ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों की एक सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जो यकीन और वहम के बीच की उस पतली सी लकीर को हमेशा के लिए मिटा देती है। ये कहानी है उस एक रात की जब दो दोस्तों का सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो ये शब्द हैं गोलू के, जो इस पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। गोलू, जिन्हें इन भूत प्रेत अलौकिक शक्तियों इन सब पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उनकी यही सोच, उनका यही यकीन एक ही रात में चकनाचूर होने वाला था। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, गोलू का बचपन ना भूतों प्रेतों की कहानियों के बीच ही बीता था, लेकिन इसका असर उन पर उल्टा हुआ। वो डरे नहीं, बल्कि और भी ज्यादा पक्के हो गए कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। वो हर ऐसी बात का मजाक उड़ा देते थे। गोलू और उनके दोस्त राज, इन दोनों को एक ही चीज का शौक था, शिमला के सुनसान वीरान जंगलों में घूमना। वो तो जानबूझकर ऐसी जगहों पर कैंपिंग करते थे जिन्हें लोग डरावना कहते थे, पर उन्हें कभी कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। और शायद इसी वजह से उनका हौसला जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था। और फिर आती है वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। राज अपने कॉलेज लौट रहा था और उसने रास्ते में गोलू के साथ रुकने का एक अचानक प्लान बना लिया। एक बहुत ही मामूली सा प्लान जो उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात में तब्दील होने वाला था। उस रात आप कह सकते हैं कि उनसे अनजाने में 3 बड़ी गलतियां हुई। पहली, राज को आने में देर हो गई, जिस वजह से उन्हें ट्रैकिंग अंधेरे में शुरू करनी पड़ी। दूसरी, वो अपने जोश में इतने डूबे थे कि रास्ते में पड़ने वाले हिरती माता मंदिर में माथा टेकना भूल गए। और तीसरी, उन्होंने घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही तेज खुशबू वाला परफ्यूम लगा लिया। तो दोनों दोस्त अपनी ही धुन में मगन जंगल के रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे। उन्हें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि वो अकेले नहीं हैं। जंगल की निगाहें उन पर थीं और उनके आसपास कुछ बहुत ही अजीब शुरू हो चुका था। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई चीज घने जंगल को चीरती हुई ठीक उनके साथ साथ दौड़ रही हो। आवाज इतनी तेज थी कि उनके कदम वहीं जम गए और वो दोनों बस अंधेरे जंगल को घूरते रह गए। क्या था वो? कोई जंगली जानवर या कुछ और? उन्होंने करीब 1-1.5 मिनट तक इंतजार किया, पर कुछ भी बाहर नहीं आया। उन्होंने सोचा चलो कोई जानवर होगा और आगे बढ़ गए। ये जंगल की पहली चेतावनी थी जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वो आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां जमा कर रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के पीछे कोई सिसकता हुआ दिखा। जैसे ही वो थोड़ा पास गए, वो परछाई एक पल में ऐसी तेजी से पेड़ के बिल्कुल ऊपर चढ़ गई जो किसी इंसान के लिए नामुमकिन था। रात के 8:24 उन्हें अपने से लगभग 80 मीटर दूर कुछ भारी गिरने की आवाज आई, धम। जब उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ की तो जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। वहां करीब 7 फुट लंबा एक आदि मानव जैसा दिखने वाला काले शरीर वाला आदमी खड़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात थी उसकी आंखें। 2 नहीं बल्कि 3, और वो तीनों आंखें बिना पलक झपकाए सिर्फ उन्हीं को घूर रही थी। वो कुछ सेकंड तक बस उसे देखते रहे और फिर बिना 1 सेकंड सोचे पागलों की तरह अपने टेंट की तरफ भागे। जैसे तैसे वो टेंट के अंदर घुसे और जिप बंद कर ली। उन्हें लगा कि अब वो महफूज हैं, लेकिन वो गलत थे। असली खौफ तो अब शुरू होना था। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और आखिरी रात भी बन सकती थी। वक्त जैसे थम सा गया था। रात के 1:15 बजे उन्हें दूर से एक घंटे बजने की आवाज आई जो धीरे धीरे पास आ रही थी। 1:30 बजे तक वो घंटी ठीक उनके टेंट के बाहर थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके टेंट के गोल गोल चक्कर लगा रहा है। फिर 1:45 बजे टेंट का बाहरी पर्दा हिलने लगा, जैसे कोई उसे उठाकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। टेंट के अंदर का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। अचानक उन्हें पास से ही किसी औरत के जोर से चीखने की आवाज आई और ठीक उसी पल राज अजीब तरह से हंसने लगा और गोलू से पूछा, भाई सोच, अगर हम दोनों में से किसी एक पर भूत आ गया तो दूसरा क्या करेगा? गोलू का दिल डूब गया। उसे लगा कि राज पर किसी आत्मा का साया पड़ चुका है, लेकिन जब उन्हें लगा कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता
तब बाहर मौजूद उस चीज ने अपना सबसे भयानक दांव खेला। तभी टेंट के बाहर से एक आवाज आई जो हूबहू राज की थी। गोलू का दिमाग सुन पड़ गया। वो बस एक ही बात सोच पा रहा था, राज तो मेरे ठीक सामने बैठा है। और बाहर से बिल्कुल राज की आवाज में कोई कह रहा था, बाहर आजा भाई, मुझे बहुत जोर से पेशाब आया है। ये एक धोखा था, एक जाल। वो चीज उन्हें बाहर निकालने के लिए राज की आवाज की नकल कर रही थी। डर के मारे उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे शरीर में जान ही ना हो। उन्होंने टेंट की जिप नहीं खोली। इसके बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे 7-8 लोगों ने उनके टेंट को चारों तरफ से घेर लिया हो। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़े और अपने गांव के कुल देवता से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। करीब 10 मिनट की प्रार्थना के बाद बाहर अचानक सब शांत हो गया। उन्होंने कांपते हुए जैसे तैसे वो रात काटी और सुबह की पहली किरण के साथ ही वहां से भाग निकले। लेकिन वो खौफनाक रात खत्म होने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस रात के बाद गोलू को लगातार 3 रातों तक ठीक 2 से 3 बजे के बीच अपने होटल के कमरे के बाहर लोमड़ी के रोने की आवाज सुनाई दी। दूसरी तरफ राज की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और उसके कमरे में अपने आप सामान गिरने जैसी अजीब घटनाएं होने लगी। जब इन सब चीजों से परेशान होकर गोलू ने एक मंदिर के पुजारी से बात की तो उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जो सुनकर रूह कांप जाए। पुजारी ने बताया कि उस जंगल में कई ऐसी आत्माएं भटकती हैं जिन्हें कभी मोक्ष नहीं मिला। और फिर पुजारी ने जो आखिरी बात कही वो सबसे डरावनी थी। उन्होंने कहा, वो आत्माएं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी। अगर उस रात तुम में से कोई भी टेंट से बाहर निकल जाता तो जिंदा नहीं बचता। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि विज्ञान और विश्वास के परे एक ऐसी भी दुनिया है जिसे शायद हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक सवाल आज भी जहन में घूमता है कि क्या होता अगर उस रात उन्होंने टेंट की जिप खोल दी होती।